तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पे। तो आज लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। और इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इसमें जो फार्मूला यूज़ होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका फार्मूला यूज़ करना है, जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला आपको इस कॉन्सेप्ट में यूज़ आने वाला है, तो अच्छे से ध्यान देना। देखो, सबसे पहले इसकी दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है, अगर इफ़ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है, अगर इनकी हाइट्स इक्वल होगी तो इट उनकी हाइट्स इक्वल होगी उनके बेसिस के रेशो को। इफ़ द हाइट्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर इन दोनों ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल होंगी, देन इट विल इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। फिर वो उनकी हाइट जो है वो इक्वल होगी उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस में, मतलब रेशोज़ के बेसिस में। तो देखो, अभी ये हमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल है, हमें इनकी एरिया फाइंड करनी है ना। फिर ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। उसके बाद नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा कौन सा है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ किया है, जो है हाफ इंटू बेस का है, इसका बेस बी सी है पहले ट्रायंगल, तो यहाँ पे बी सी इंटू हाइट का ए डी, फिर यहाँ पे ए डी लिख दिया। और फिर पी क्यू आर पर देखते, देखो इसका बेस हाफ लिखा, उसके बाद इसका बेस क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ पर क्यू आर लिख दिया। उसके बाद हाइट क्या है, पी एस, तो ये पी एस लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, इनटू बेस की कोई वैल्यू नहीं दी है, बी सी, ओके, लेकिन हमारे पास हाइट की वैल्यू दी है जो है एच हाइट की वैल्यू, तो हम यहाँ पे एच लिखते हैं, अपॉन यहाँ पे फिर से आएगा हाफ इंटू इसका बेस क्या है, क्यू आर। अब देखो, इसकी भी हाइट की वैल्यू दी है जो है एच, तो यहाँ पे एच पुट करते, देखो कुछ कट हो सकता है। देखो, ये हाफ और ये हाफ कट हो गया, ये एच और एक एच कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, बी सी अपॉन क्यू आर। तो यही हमारे कॉन्सेप्ट आ गए बेसिस के रेशो। अगर आप इसे रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट लिख लो बी सी रेशो क्यू आर। ये हमारा एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट थी, तो ये ध्यान में रखना, जब भी हाइट गिवन होगी तो बेसिस का रेशो आएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसकी उल्टी है, वो देखते हैं। देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो है कंडीशन 2। यहाँ पे देखो, इफ़ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर देखो ये जो एक ट्रायंगल है इसके दोनों हाइट एक ही साथ है, इनके देखो इनके बेसिस अगर इक्वल होगी तो इनके हाइट का रेशो आएगा। यहाँ पर क्या था, इनके बेसिस यहाँ पे हाइट्स इक्वल थे, तो बेसिस का हाइट्स इक्वल थे तो बेसिस का रेशो आया। और यहाँ पे बेसिस इक्वल है तो किसका रेशो आएगा, हाइट का। ये सीधा है और ये इसका उल्टा है, ओके, ये ध्यान में रखना। देखो, अभी यहाँ पे क्या है, इफ़ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स के, ये देखो एक कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, एक मिनट, यहाँ पे वापस ए लिख दिया शायद मैंने, नहीं, यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे सी है, सॉरी, यहाँ पे सी है ऊपर। देखो कौन सा है, सी ए बी एक ट्रायंगल है और पी ए बी एक ट्रायंगल है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, सी ए बी एक ट्रायंगल है और पी ए बी, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए है आपको, ओके। तो अगर इनके बेसिस इक्वल है तो हाइट का रेशो आएगा, ओके। तो देखो, ये सीखने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको ऐसा दिया होगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसे डायरेक्टली इस डी एफ को नीचे भेज दो, इसे अपॉन में लिखो। रेशो मतलब डिवाइड होता है, ये ध्यान में रखना, ओके। तो यहाँ पे देखो, तो अब इसी भी सॉल्व करते। सबसे पहले एरिया लिखो, कौन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए, देखो ऐसे लिखो, ए बी सी, ए बी सी, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी बी। यहाँ पे ए कॉमन है इसलिए ए पहले लिया, ए पी बी। फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसका, ए बी बेस है, इंटू हाइट क्या है यहाँ पे, सी डी हाइट है यहाँ पे, ओके, सी डी अपॉन यहाँ पे फिर से हाफ इंटू बेस क्या है इसका, बेस ए बी है, इंटू हाइट क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पे देखो क्या कटिंग हो सकता है, देखो हाफ हाफ कट हो गया यहाँ पे, ओके, ए बी भी कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, सी डी अपॉन पी क्यू, ये बचा, ओके। तो इसकी वैल्यू दी है
क्या है, डी की वैल्यू क्या है H1 डायरेक्टली लिख दो, और पी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे H2, इससे भी लिख दो। ओके, तो हमारे हाइट्स इक्वल यहाँ पे। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारी, तो होप आपको समझो। जो अब चलते सॉल्व एग्जाम्पल, तो अभी देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं आखिरी, इसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिया है आपको, दो ट्रायंगल दिए, सॉरी। देखो एक कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है DBC, एक ट्रायंगल है। ओके, ये क्यों निकाला है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमें A की वैल्यू दी है जो है 4, ये क्या है ए, मुझे बताओ, ये हाइट है। और डी एफ की वैल्यू दी है 6, मैं आपको बता दूँ ये डी एफ क्या है, ये डी बी सी की हाइट है, क्योंकि हाइट कभी भी स्लैंटिंग डायरेक्शन में होती, इसलिए अगर आपको ऐसे हाइट नहीं दी होगी, आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सटर्नली बना लेनी है, और यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू डालना है, और वहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल देना है एफ। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 वैल्यू दी, तो यहाँ पे 6 लिखा हमने। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया फाइंड करनी है यहाँ पे DBC बराबर। ओके, तो सबसे पहले लिखो उसका फॉर्मूला। अगर आपको ये पूरा नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। पहले ट्रायंगल को नाम दे दो A1, दूसरे ट्रायंगल को नाम दे दो क्या नाम A2। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो। ओके, तो सबसे पहले लिखो फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन, इस बेस को B1 नाम दे दो, इसको H1। यहाँ पे क्या हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस 1 था, यहाँ पे बेस 2 इंटू हाइट 2। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हाफ इंटू बेस, B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेस, देखो ये पूरा ABC का बेस क्या है, BC बेस है यहाँ पे। ओके, BC इंटू, ओके यहाँ पे हाइट क्या है इसकी, AE हाइट है इसकी। ओके, अपॉन फिर से हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है इस ट्रायंगल का, BC बेस आप देख सकते हो, यहाँ पे BC ही बेस है, तो यहाँ पे BC इंटू हाइट क्या है इसकी, देखो यहाँ पे हाइट हमने बाहर ड्रॉ की है, ये हाइट है जो है DF। ओके, तो कटिंग क्या हो सकता है, देखो हाफ हाफ कट हो जाएगा, BC सेम है इसलिए कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या AE/DF बचा हमारे पास। ओके, तो AE और DF की वैल्यू हमें दी है जो है 4, और DF की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 वैल्यू, तो यहाँ पे कट हो सकता है, 2 से टेबल से कट हो सकता है, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो हमारे पास देयरफॉर क्या आया A1/A2 क्या है हमारा 2/3, और इसे बॉक्स बना लो, तो ये हमारा आंसर आ गया है गाइज। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे रीज़न भी लिखना, रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे यहाँ पे क्या है, बेसिस आर इक्वल, bases are equal, hence it will equal to their corresponding heights, it will equal to its corresponding heights, और इसे ब्रैकेट बना लो। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको ये पूरा सॉल्व करना है। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट भी बता दिए, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया, और आप वैसे ही आपके टेक्स्ट बुक पे जो 3 दिए है उसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है गाइज। और यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे स्पेशल है, यहाँ पे AM और BM आ रहा है, तो इन दोनों को कट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या बचा 1। ऐसे ही एक और हमारे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे हम, तो प्रैक्टिस सेट की वीडियो में मैं जल्दी ला दूंगा। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सक्सेस मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए हमें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।